हमने हमेशा कोशिश यही किया है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक गढ़ूं। पढ़ाई लिखाई तो सेकेंडरी चीज होती है, लेकिन एक अच्छा नागरिक यदि हम आपको बना पा रहे हैं तो ये हमारे भारत माँ की सबसे बड़ी सेवा है। एक सच्चा हिंदुस्तानी बना पा रहे हैं तो ये भारत माँ की सबसे अच्छी सेवा है। मैंने अंग्रेजी जरूर पढ़ाया है, लेकिन मैंने किसी भी बच्चे को अंग्रेज नहीं बनाया। मैंने सबको हिंदुस्तानी बनाकर रखा है। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने यह सिखाया है कि सबसे पहले अपनी मातृभाषा हिंदी है, उससे अपने माँ से प्रेम करो। अंग्रेजी तो मौसी है, प्रेम उससे भी करो, लेकिन अपने माँ से कुछ ज्यादा करो। अंग्रेजी नो डाउट ये विदेशी भाषा है, इसलिए जरूरी है पढ़ना क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यदि केवल मात्र हम हिंदी भाषा ही सीखेंगे तो सिर्फ हम अपना उद्योग धंधा व्यवसाय नौकरी जो भी कर पाएंगे अपने हिंदुस्तान में भी कर पाएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान की सिर्फ ये जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे सिर्फ हिंदुस्तान में कमाएं। जरूरत यह है कि हमारे बच्चे फॉरेन लैंग्वेज को भी सीखें और दुनिया के हर एक कोने में जाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारा धर्म, इसको दुनिया को जानने की जरूरत है। दुनिया इससे जाने कि हम कितने अच्छे हैं और वास्तव में हम बहुत अच्छे हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं। हम ये सिखाते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हम ये सिखाते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। हम उस संस्कृति के पोषक हैं, हम उस संस्कृति को धारण करने वाले हैं जिसने वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। यानी ये पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार, अपना लोग मानते हैं। हम सीमाओं में बट कर रहने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए आपको अंग्रेजी लैंग्वेज सीखना जरूरी है, जिससे जब आप दूर के देशों में जाएंगे और इस देश का कल्चर, इस देश का खान पान, इस देश का रहन सहन, पोशाक जब वहां लेकर जाएंगे तो वहां के लोग भी जानेंगे कि हाँ, इस देश में वास्तव में अच्छे लोग रहते हैं। और यही तो हमारी पहचान है। आज जाइए अमेरिका में, देखिए भारतीयों का बोलबाला 15% डॉक्टर अमेरिका में भारतीय हैं। जो वहां के राष्ट्रपति का प्रमुख डॉक्टर हुआ करते हैं वो भारतीय बच्चे हुआ करते हैं। इसका मतलब यह है, और जो हमारे देश की सोच जो है वो बहुत आगे तक है। और इसको किसी और ने नहीं गढ़ा है, हमारे देश के अच्छे शिक्षकों ने गढ़ा है। यहाँ एक से एक महान शिक्षक हुए हैं। और ये मैं मानता हूं कि किसी नेता, किसी अभिनेता से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इस देश का कल्याण जब भी होगा महान शिक्षकों की वजह से होगा। अच्छे शिक्षक ही अच्छे नागरिक बनाएंगे और अच्छे नागरिक ही इस देश को बुलंदियों तक ले जाएंगे। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि अपने बच्चों को एक ऐसा नागरिक बनाओ जिसमें उसमें संवैधानिक गुण हो, एक दूसरे का सम्मान करने को सीखें। इसमें बहुत सारे हिंदू लड़के हैं, बहुत सारे मुस्लिम लड़के हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा एक दूसरे से घृणा करते हुए, एक दूसरे के पास बैठते हुए देखा है, एक दूसरे से प्रेम करते हुए देखा है। और यही सुनिश्चित करता है कि ये देश का भविष्य बहुत आगे तक जाएगा। एक दूसरे का साथ देते हुए देखा। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लड़के बैठे हैं, लेकिन कभी भी वो जातियों में बटे हुए नहीं दिखते हैं। वो एक सच्चा भारतीय बनकर यहाँ पढ़ते हुए दिखे। यही हमारी एक विशिष्ट पहचान है। आपके जीवन को जीने का मूलभूत सिद्धांत अच्छे होने चाहिए। आप किसी से मिल रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा बवाल करने वाले बहुत दिन तक चलते नहीं हैं। कहा गया है, बल विक्रम वेणु दधीच गयो गयो पारथ ने जिन भारत ठानी, छत्रपति दुर्योधन गयो जिसकी छतरी दस्कंद समानी, है धरा की रीत यही जो खरा सो झरा जो जरा सो भुतानी। इतने बड़े बड़े लोग चले गए, हमारी और आपकी क्या औकात है? हम लोग भी किसी दिन चले जाएंगे। इसलिए प्रेम से रहिए। मुंह ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको सीखने के लिए। मुंह में दो चीजें प्रमुख हैं, एक दांत है, एक जीभ है। दांत काटने का काम करता है, 24 घंटा सबको काटता पीटता रहता है, लेकिन आनंद, स्वाद का आनंद दांत नहीं लेता है। स्वाद का आनंद सिर्फ और सिर्फ जीभ लेती है। ये जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है। जो आपके घर में जो बुढ़े लोग होंगे उनका दांत नहीं होगा। तो जन्म के बाद आया और मृत्यु से पहले चला गया। जीव जन्म के साथ आती है और मृत्यु तक रहती है। सारे रसों को यही भोगती है। इसका मतलब क्या है? चोर है, उचक्के हैं, वो देर से आते हैं और पहले चले जाते हैं।
इसका मतलब यही है कि जितने लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं वो देर से आते हैं और पहले चले जाते हैं, और जो सज्जन किस्म के हैं, जीव देखो कितनी नर्म है, कितनी कोमल है। जो सज्जन किस्म के लोग हैं और जीवन का आनंद वही लोग लेते हैं जो कि सज्जन लोग हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपकी जीव है, कहीं और से नहीं सीखना है। ये दुर्जन बनकर मत रहिए, सज्जन बनकर रहिए, झुक कर रहिए। जिस पेड़ में फल लगते हैं वही झुक कर रहता है, और जिसके पास फल ही नहीं वो झुकेगा क्या? वो तो अक्खड़ किस्म का रहेगा। जिसके पास कुछ होगा वही तो झुकेगा। उसके पास पेड़ के पास फल है वो झुका हुआ है, और जिसके पास नहीं वो ऐसे उतान है। तो जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं बड़ा सीना ऐसे तान कर चलते हैं, और जो वास्तव में धनी, अभी अंबानी के लड़कों को देखोगे तो ऐसे ऐसे करते हुए नजर आए, लेकिन गांव के अभी 10 रुपए के माली हालत नहीं है, लेकिन ऐसी करके चलेंगे सीना तान। इसका मतलब क्या है? जब आप ज्ञानवान बन रहे हैं तो थोड़ा झुक कर चलिए। झुक कर चलने में आप सारे रसों का आनंद लेंगे, और दुष्ट प्रवृत्ति के रहेंगे तो आप टूटेंगे, आपका नाश तय, एक से एक चलेंगे, आप देखिए। ठीक है ना? तो शिक्षा का मतलब यह है विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय देती है। अब विनयम ददाति पात्रता, अब विनय से हमारे अंदर पात्रता आती है। आप पात्र बनिए तभी कुछ सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे, क्योंकि विद्या रत्नम सर्व धनम प्रधानम, ऐसा कहा गया है ना। कहा गया है न चौर्यहारम, न चोर चुरा सकता है, न राज्यहारम, न तो राजा छीन ही सकता है, न भद्र भाज्यम, न तो भाई बांट ही सकता है, न च भारकारी, ऐसा रत्न है, ऐसा धन है कि जिसमें भार भी नहीं है। व्यय कृते वर्धति एव नित्यम, जितना व्यय करते जाओगे, खर्च करते जाओगे, उतना ही ये बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा गया विद्या रत्नम सर्व धनम प्रधानम, विद्या रूपी रत्न सभी धनों में प्रधान है। इसलिए इस धन को पाने के लिए जितना भी समय लगे, जितना भी मूल्य गंवाना पड़े गवाओ। तुम देखो, तुम आने वाले समय में पाओगे कि तुम समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तुम्हारे सामने लोग झुकेंगे। इसलिए विद्या का अध्ययन करो। बाकी हमेशा अपने माँ पिता का सम्मान करिए। हिंदू धर्म के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि कहीं भी पूजन होता है तो सबसे पहले गणेश पूजन होता है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। हिंदू धर्म के जितने भी बच्चे होंगे आप लोग जानते होंगे, कोई भी पंडित जी आता है सबसे पहले गणेश पूजन करवाता है। कहते हैं हम इस चीज का श्री गणेश करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्यों गणेश का स्थान सबसे पहले है। एक कथा है, एक कहानी है कि एक जगह परीक्षा हो रही थी देवी देवताओं की। तो ये हुआ कि सबसे पहले जो धरती का परिक्रमा करके आ जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ है। इस परीक्षा में परीक्षार्थी गणेश जी भी थे। गणेश जी सोचे कि भाई हमारी मूस चूहे की सवारी है और अपने ये गज बदन है, कैसे हम कर पाएंगे? तो गणेश जी ने कहा चलो हम दिमाग लगाते हैं। गणेश जी ने कहा ऐसा है, दुनिया को दुनिया का चक्कर लगाने दीजिए, हम अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लेते हैं। तो गणेश जी क्या किए? अपने माता पिता का ही चक्कर लगा दिए। और जब विचार हुआ इस पर तो ये हुआ कि जो माता पिता को पूजता है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सारे देवताओं में वो सर्वमान्य है, सर्वपूजनीय है। इसका मतलब संदेश यही दिया गया है कि आपके घर में ही भगवान है, घर में ही अल्लाह है। बस देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मंदिर में जाकर घंटा हिलाने से या मस्जिद में जाकर अजान पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनकी आराधना करिए, सारे देवी देवता आप पर खुश रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करिए, क्योंकि वही हैं जिन्होंने इतना बड़ा आपको किया है, इस योग्य बनाया है। और फिर अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, और देखिए आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। माता पिता गुरु के कहे पर चलेंगे, आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। और ये सब छोटे छोटे पावदान हैं। जाइए परीक्षा दीजिए। हमसे अभी भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस समाप्त हो गया तो हमारा आपका रिश्ता समाप्त हो गया। आपको जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़े फोन करिए, सर आइए इस चीज को हमें पढ़ना है, हम आएंगे अपनी गाड़ी से। कौन हमारे गाड़ी में पेट्रोल लगता है? वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, हम आ जाएंगे, आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना? अभी क्लास जूनियर बच्चों का हो जाएगा।
इस तरह से हर एक साल में एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं अपने टीचर के साथ, और एक दिन ऐसा आता है कि उनको उस क्लास को छोड़कर जाना होता है, फिर अगले क्लास में प्रवेश करते हैं, और यही जीवन का क्रम है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने उन सारे बच्चों और बच्चियों को जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े, क्योंकि बिना आपके अच्छे हुए अच्छे क्लास को संचालित नहीं किया जा सकता था। आप अच्छे घरों के हैं, सभ्य घरों से हैं, तो इसलिए क्लासेस अच्छी चलें। आपके माता पिता को धन्यवाद कि आपको उन्होंने मेरे पास भेजा। कभी भी अपना स्टूडेंट समझकर आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है। आप सभी बच्चों और बच्चियों को अपना पुत्र और पुत्रियां समझकर मैंने पढ़ाया है। सारे लोग हमारे परिवार के अंग हैं, इस तरह से मैंने पढ़ाया है। हाँ, चूंकि यहाँ की व्यवस्थाएं संचालित होती रहे, इसके लिए फीस लिया गया है, लेकिन यह कि भाव में कहीं भी कमी नहीं थी, और इसी भाव से मैंने जब पढ़ाया तभी मैं अच्छा पढ़ा सका। मैं जो भी अच्छा पढ़ा सका हूं वो सिर्फ इसलिए अच्छा पढ़ा सका हूं कि मेरे मन में यही था कि ये मेरे पुत्र और पुत्रियों जैसे हैं, और जब आपको मैं अपना पुत्र और पुत्री मान लूंगा तो अपने आप बढ़िया पढ़ाऊंगा। और मैं सारे टीचरों से यही निवेदन करता हूं और करता रहूंगा भी कि आप भी अपने बच्चों को अपने पुत्र और पुत्रियां समझकर पढ़ाएं। तो धन्यवाद आप लोगों से। ये हम लोगों का एक सत्र समाप्त हुआ, फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। जाइए पेपर लीजिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारा धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।